Morning to all. I am Lalita Sharma from Surat School, Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic theory of demand. First of all, what do you mean by the demand? Suppose if we have the money and we are not willing to purchase any goods, then these are called the demand. No, it is not the demand. इसी प्रकार से if you are willing to purchase the some goods but you have not enough money, so these are not called the demand. तो अगर आपके पास पैसे हैं, आप परचेज नहीं करना चाहते, तो इसको डिमांड नहीं कहेंगे. Then you are willing to purchase any goods but you have not enough money, then these are also not called the demand. Then what do you mean by the demand? You have the money and you also willing to purchase any commodities, then these are called the demand. तो इसको डिमांड कहेंगे. आपके पास पैसे भी होने चाहिए, आप विलिंगफुल भी होने चाहिए, तब आप उसको परचेज करोगे. then these are called the demand. Demand, it means price and demand. डिमांड या क्वांटिटी कह सकते हैं. Price and demand are negatively related. What do you mean by the demand? Demand refers to the whole schedule. इस पूरे शेड्यूल को शो करती है. डिमांड रेफर्स द डिफरेंट क्वांटिटी एट विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम. दीज आर कॉल्ड द डिमांड. यानी जिस डिफरेंट क्वांटिटी को डिफरेंट प्राइसेस पर परचेज करने के लिए कंज्यूमर विलिंगफुल होता है, देन दीज आर कॉल्ड द डिमांड. उसको हम क्या कहेंगे? डिमांड कहेंगे. Then the next is एक इसमें छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है क्वांटिटी डिमांड. क्वांटिटी डिमांडेड. व्हाट डू यू मीन बाय द क्वांटिटी डिमांडेड? क्वांटिटी डिमांडेड में इट मीन्स इट रेफर्स द स्पेसिफिक क्वांटिटी एट विच यानी द कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज एट द स्पेसिफिक प्राइस. दीज आर कॉल्ड द क्वांटिटी डिमांडेड. इट मीन्स जो डिमांड है वो इस पूरे शेड्यूल को शो करती है कि जो डिफरेंट क्वांटिटी, ये सारी जो डिफरेंट क्वांटिटी, जैसे 1 रुपीज प्राइस होता है, प्राइस 1 रुपीज होता है, तो क्वांटिटी यूनिट्स में होती है. प्राइस 1 रुपीज होता है, देन कंज्यूमर परचेज 5 यूनिट्स ऑफ दैट गुड, एंड व्हेन द प्राइस इज 2 रुपीज द कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट्स ऑफ दैट गुड. तो डिफरेंट क्वांटिटी जो डिफरेंट प्राइसेस पर परचेज की जाती हैं, दीज आर कॉल्ड द डिमांड. बट इफ in the market if there is a specific price या particular price, suppose अगर मार्केट में 2 रुपए कीमत है, एक पर्टिकुलर प्राइस है या स्पेसिफिक प्राइस है, तो इस प्राइस पर जो कंज्यूमर है वो वस्तु की 4 यूनिट परचेज करता है, यानी जो स्पेशल प्राइस पर स्पेशल यूनिट परचेज करता है, दीज आर कॉल्ड द क्वांटिटी डिमांडेड. राइट. तो इट मीन्स इसमें डिफरेंट प्राइसेस और डिफरेंट क्वांटिटी आ जाएगी. इसमें स्पेसिफिक प्राइस पर स्पेसिफिक क्वांटिटी जो परचेज करता है, दीज आर कॉल्ड द क्वांटिटी डिमांडेड. दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड. राइट. बट इन द होल चैप्टर्स वी assume that the demand and quantity demanded are the same thing. ये दोनों एक ही चीजें मानकर चलते हैं. इट मीन्स इसमें हम डिमांड की जगह क्या मानकर चलते हैं? क्वांटिटी डिमांडेड को ही मेजर्स करते हैं. इसके बाद हमारे पास इसमें 2 कॉन्सेप्ट हैं. फर्स्ट इज एज ए इंडिविजुअल डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड और सेकंड है मार्केट डिमांड. इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड में क्या डिफरेंस होता है? एक इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड शेड्यूल, या इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व. तो शेड्यूल और कर्व में क्या डिफरेंस होता है?
शेड्यूल एंड कर्व। दोनों में क्या डिफरेंस होता है? शेड्यूल इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। डाटा को अगर हम रो और कॉलम में अरेंज करते हैं देन दीज आर कॉल्ड द टेबुलर प्रेजेंटेशन। शेड्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड द टेबुलर प्रेजेंटेशन या टेबल भी कहते हैं। तो टेबल के रूप में डाटास को जब रो एंड कॉलम में शो किया जाता है देन दीज आर कॉल्ड द शेड्यूल। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कर्व? द टेबल आर रिप्रेजेंट्स इन ए ग्राफ। इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, दीज आर कॉल्ड द कर्व। यानी जब टेबल के डाटास को जब हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं देन दीज आर कॉल्ड द कर्व। So what's the difference between the individual demand schedule and market demand schedule? Individual demand, इंडिविजुअल यानी एक सिंगल कंज्यूमर, तो डिमांड की डेफिनेशन आ जाएगी इसमें भी। इट मीन्स व्हेन ए सिंगल कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज डिफरेंट क्वांटिटी एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, दीज आर कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय द मार्केट डिमांड? इट मीन्स व्हेन ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट, सिंगल कंज्यूमर की जगह क्या आ जाएगा? ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू परचेज डिफरेंट क्वांटिटी एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, दीज आर कॉल्ड द मार्केट डिमांड। उसको हम क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड कहेंगे। अब ये देखिए बेटा, इसमें आता है एज ए डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। डिफरेंस हमेशा हम बेसिस के आधार पर करते हैं। सबसे पहले मीनिंग में वही डेफिनेशन एज्यूम करेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड इन विच ए सिंगल कंज्यूमर या इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू परचेज डिफरेंट क्वांटिटी एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, दीज आर कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड। एंड मार्केट डिमांड व्हेन ऑल द कंज्यूमर्स इन द मार्केट आर विलिंग टू परचेज डिफरेंट क्वांटिटी एट द डिफरेंट पॉसिबल प्राइस एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, दीज आर कॉल्ड द मार्केट डिमांड। इसके बाद हम एज ए कंज्यूमर के बेस पर इसको कस्टमर के बेस पर, कंज्यूमर के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं। इसमें सिंगल कंज्यूमर होता है और इसमें मैनी कंज्यूमर्स होते हैं, राइट। इसके बाद कॉन्सेप्ट के बेस पर हम कर सकते हैं इसमें डिफरेंस, यानी इंडिविजुअल डिमांड इज ए नैरो कॉन्सेप्ट एंड मार्केट डिमांड इज ए ब्रॉड कॉन्सेप्ट। इट मीन्स मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इसको हम कह सकते हैं कि मार्केट डिमांड क्या होता है? मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का सम टोटल होता है एंड इंडिविजुअल डिमांड इज ऑल्सो द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मार्केट डिमांड। और इंडिविजुअल डिमांड भी मार्केट डिमांड का एक छोटा सा पार्ट होता है। Then we can describe it with the help of the schedule and diagram. अब हम इनको शेड्यूल एंड डायग्राम में शो कर सकते हैं। शेड्यूल फॉर एग्जांपल, जैसे सबसे पहले इंडिविजुअल शेड्यूल, प्राइस इन रुपीस। मान लो क्वांटिटी डिमांडेड बाई ए कंज्यूमर, क्वांटिटी डिमांडेड बाई बी कंज्यूमर। अब ये देखो, ये जो है हमारा, ये है इंडिविजुअल डिमांड, यानी जिसमें केवल सपोज करें एक कस्टमर है, कस्टमर मान लेते हैं, मान लीजिए एक कस्टमर है, केवल एक सिंगल कस्टमर है ए, जिसके द्वारा डिफरेंट प्राइसेस पर जो डिफरेंट क्वांटिटी डिमांड की जाती है, दीज आर कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, राइट। वैसे तो मार्केट में लाखों कस्टमर होते हैं, बट वी कैन एज्यूम दैट देयर आर ओनली द 2 कस्टमर इन द मार्केट। मार्केट में केवल 2 कस्टमर है जिनके द्वारा डिमांड की जाती है। तो इसके बेस पर हम इसको एज्यूम करके एज ए मार्केट डिमांड कर्व बनाएं, क्योंकि हजारों का या लाखों का हम
एज ए डिमांड शेड्यूल नहीं बना सकते हैं, तो हम क्या एज्यूम करते हैं, देयर आर ओनली द 2 कस्टमर इन द मार्केट डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांडेड बाय बी कस्टमर, मान लो थोड़ा सा डिफरेंस कर दो इसमें, बिकॉज देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब मार्केट डिमांड जब हम निकालेंगे, मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ द डिमांड बाई ए कंज्यूमर एंड डिमांड बाई द बी कंज्यूमर्स, दोनों का सम टोटल हो जाएगा। ए और बी दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी इंडिविजुअल को ऐड करते जाएंगे, देन वी कैन फाइंड आउट द मार्केट डिमांड। यानी 5 + 6 11, 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 2 + 1 3, right? Then these are called the whole schedule is called the market demand schedule. इस whole schedule को हम क्या कहेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल, और केवल इसको हम कहेंगे एज ए इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। देन वी कैन डिस्क्राइब इट विद द हेल्प ऑफ द कर्व डायग्राम। इसको डायग्रामेटिकल शो कर सकते हैं। मैं एक में ही दोनों बना रही हूं, इंडिविजुअल डिमांड भी और मार्केट डिमांड भी। यहां पर प्राइस इन द वर्टिकल एक्सिस एंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस वी शोज द क्वांटिटी। and quantity is अब जैसे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल ये है हमारा 1 पर 5, 1 पर 5, 2 पर 4, 3 पर 3, 4 पर 2, 5 पर 1। तो ये आ गया हमारा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसके बाद मार्केट डिमांड शेड्यूल 1 पर 11, 2 पर 9, 3 पर 7, 4 पर 5, 5 पर 3, ये डिमांड, ये इंडिविजुअल डिमांड का और ये मार्केट डिमांड का। So what's the difference between the individual demand curve and market demand? There is a difference between the both are, किसका डिफरेंस है इसमें, इलास्टिसिटी का डिफरेंस है। इट मीन्स द इंडिविजुअल डिमांड curve is less elastic and it is more elastic. So we can define the individual demand and market demand with the help of schedule and diagram. So that's all for today. For the further connection, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.